सभी लाभार्थी को मिले सरकारी योजनाओं का लाभस्तर। विधायक चौपाल लगाकर विधायक ने सुनी समस्याएं, जल्द ही होगा निस्तारण। हमीरपुर में शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को सुनने के साथ ही मौके पर समाधान करने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को विकास खंड क्षेत्र के 2 अलग-अलग गांवों में चौपाल लगाने का महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया है। मौधा विकास खंड क्षेत्र के माचा गांव में आयोजित चौपाल में जनप्रतिनिधि के पहुंचने के साथ ही सप्ताह में लगने वाली चौपाल की पोल भी खुल गई, जिसमें नमामि गंगे के तहत हर घर में नल और नल में जल के तहत काम में देरी व गांव की गलियों की हालत देख विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति ने संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और कार्य में तेजी लाने की बात कही। वहीं विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत के अलावा अन्य विभागों के विकास खंड स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति आज माचा ग्राम पंचायत की चौपाल में पहुंचे थे। उन्हें अपने बीच पाकर जहां ग्रामीणों में उत्साह था और उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान का विश्वास भी था, जबकि गांव स्तर पर मूलभूत समस्या राशन, पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, शौचालय, आवास, बिजली, जमीनों पर कब्जे जैसी समस्याएं उठाई गई। सदर विधायक ने बताया कि गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए आयुष्मान कार्डों का भी वितरण नहीं किया गया। जो समस्याएं वहां उठाई गई, उनमें से कुछ का समाधान किया जा सका। कृषि, पशुपालन, समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों ने भी इस चौपाल में हिस्सा लिया, जबकि गांव में पेयजल समस्या होने पर ग्रामीणों ने विधायक से समाधान की मांग की, जिस पर मौके पर मौजूद जल संस्थान के अवर अभियंता को समस्या समाधान के निर्देश दिए गए। चौपाल में उत्तम सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रफाकत सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे, जिनमें पेंशन, राशन कार्ड, आवास सहित बिजली की समस्याएं मुख्य रही। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट। जी भारत न्यूज। मदद करिए, अपना बनवाइए आपके, जिसमें स्वास्थ्य में इलाज के लिए लाभ मिलेगा, जिसमें 5 लाख तक के इलाज मुफ्त सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। और आपके पंचायत भवन में पंचायत मित्र जितेंद्र भैया है। मैं समस्त ग्रामवासियों को बताना चाहूँगा कि आपका जो बच्चा हमारे विद्यालय में पढ़ता है तो आपके खाते में 1200 रुपए आते हैं। 1200 में 600 रुपए की 300 रुपए की 2 ड्रेस डाटा 90% 95% तक पूर्ण हो चुका है। 138 किसानों की लिस्ट हमारे पास, KYC जिन कृषकों की पेंडिंग है वो हमारे पास है। और आधार सीडिंग सर होना है, कुछ किसानों के खातों में कमियां रह गई हैं, यानी NPCI से सर लिंक नहीं है। भारत सरकार के पोर्टल है, उनके खाते में PM सम्मान निधि मतलब सर ये 5 HP 1,09,000, 7.5 HP 1,49,000 और 10 HP 1,89,000। इसके लिए सर इसका लाभ लेने के लिए कृषक को PM कुसुम योजना अंतर्गत कृषि विभाग की साइट पे जब मतलब सर इसका ये योजना आती है तो इसके लिए टोकन कटवाना पड़ता है। टोकन का मतलब 1 लाख से नीचे के यंत्रों के लिए 1,000 रुपए राशि बैंक में जमा करनी पड़ती है। और 1 लाख के ऊपर जो यंत्र है, जैसे सब 5.5 HP या 7.5 या 10 HP का लगवा रहे हैं तो 2,000 रुपए टोकन मनी बैंक में जमा करनी पड़ती है। और नहीं तो ये आप इसकी मुनादी पिटवाइए और सभी लोगों को बुलाइए जितने बच्चे माए पढ़ते हैं, क्योंकि सभी उसका कार्रवाई बात को रखा है। कायदा तो ये है कि SMC की बैठक में इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि हम लोग क्या क्या चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, हमारे पास कौन कौन सी योजनाएं हैं। अच्छा, ये 83 बच्चे जो जिनको पैसे नहीं मिले, हमारी कमी से नहीं मिले, सरकार की वजह से नहीं मिले। सर इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कुछ मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहवागता योजना की चल रही है, उसमें आपकी ग्राम में जो गौशाला है उसमें से जो पशु गोद ले लेता है उसको सरकार अब तक 30 रुपए प्रति महीना दिया करती थी, प्रतिदिन 900 रुपए का महीना। अब अक्टूबर से
वो 50 रुपये हो गया है। अगर कोई ऐसे लाभार्थी हों जो गाँव की गौशाला से गोद लें तो उनको योजना का लाभ मिल जाएगा। फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं, प्रधान जी से आप बात कर लीजिए, सेक्रेटरी साहब से, वो आपको गाय उपलब्ध करा देंगे। लेकिन गौशाला से ही लेनी पड़ेगी गाय आपको। योजना चल रही है वो आप लोगों के हित में भी है, वो है एम्बुलेंस, पशुपालन एम्बुलेंस। 1962 नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप उसको डायल करें, तत्काल आपको एम्बुलेंस घर पे आएगी और आपको चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराएगी। परंतु आप लोगों से निवेदन इतना है कि इस सेवा का नाजायज फायदा न उठाएं। मतलब कोई गंभीर केस हो, जैसे बच्चा फंसा हो, वेली निकल आई हो, या कोई इस टाइप से कि आप अस्पताल पशु लेके ना आ पाए, उसी में उस सेवा का लाभ लें। पता चला कि अभी एक लोग फोन कर रहे थे कि वो भैंस दूध नहीं दे रही है, आप एम्बुलेंस भेज दीजिए। तो ये कोई सही तरीका नहीं है। मतलब सरकार सुविधाएं दे रही है, आप जेन्युइन रीजन बताइए, सरकार साथ में है, हम लोग भी आपको प्रयास करेंगे, है ना। अब पता चले कि बकरी के फोड़ा हो गया है, एम्बुलेंस भेज दीजिए। तो छोटे मोटे केस लिए अस्पताल ज्यादा दूर नहीं है, आप दिखा सकते हैं, हमसे तो बता सकते हैं, हम आपके घर पे आकर सेवा दे देंगे। इतनी बड़ी गाड़ी जरूरत नहीं है। जो रीजन हो, आपका पशु अस्पताल लायक हो, कोई भी समस्या हो, आप फोन करें। हमारी सरकार की ये मंशा है कि आपको गांव में सारी चीजों से विधिवत परिचित करा करके जो चीजें संभव हो उनको गांव में ही उपलब्ध हम करा पाए, और जो चीजें जिले स्तर से या ब्लॉक स्तर से या तहसील स्तर से होनी है उनको वहां के लिए आपको हम रास्ता बता पाए। इस वजह से इस तरीके के ग्रामीण चौपाल का कार्यक्रम पूरे प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में प्रत्येक शुक्रवार को 2 गाँव में चौपाल लगती है। उसी के तहत ये कार्यक्रम आज आपके गांव में लगा। मेरे लिए सौभाग्य हुआ कि मैं आपके गांव में आया। विकास से संबंधित सारे अधिकारी आपके यहाँ उपलब्ध हुए, विभागवार सब चर्चाएं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने अपनी बात बताई है, CHO का सेंटर जहाँ पर है वो वहाँ बैठती है। 16 तरीके की जांचें मुफ्त होती हैं। कुछ दवाएं हैं जो वहाँ पर आपको मुफ्त दी जाती हैं। जिम्मेदारी हमारी आपकी है कि हम CHO से या जो CSC सेंटर है उससे अपना संपर्क स्थापित करके अपने आप को कैसे सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों से लाभान्वित करा पाए, हमारी जिम्मेदारी है। इसी की जागरूकता के लिए इस चौपाल का आयोजन किया गया था। स्वास्थ्य विभाग की बात हो गई, कृषि विभाग से संबंधित भी चीजें आपके सम्मुख रखी गई है कि कैसे डीप बोरिंग हो रही है, कैसे उथली बोरिंग होनी है, उसमें कितना किसानों को लाभ दिया जाएगा, कौन से काश्तकार किस योजना के प्रति लाभ ले सकते हैं, इन सब चीजों की चर्चा हुई है। और किसान सम्मान निधि एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है हमारे देश की सरकार का। प्रधानमंत्री जी ने जिसके बारे में कभी भी 75 वर्षों से किसी ने सोचा नहीं है। किसानों के बिना हम लोग दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और उनके सम्मान के बारे में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। हम लोग आभारी है कि नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के सम्मान के बारे में छोटी सी धनराशि सही, लेकिन उससे हम उस धनराशि से अपने लिए खाद खरीद सकते हैं, पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, ट्रैक्टर की डीजल की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर हमारे बैंक खाते में वो पैसा इकट्ठा है तो कभी हारी बीमारी में भी वो पैसा आ जाता है। तो इस बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा है। हम लोग तहे दिल से उनको धन्यवाद देते हैं कि किसानों के सम्मान के बारे में उन्होंने सोचा है। इसी प्रकार से विद्युत विभाग की भी चर्चा हुई है। माइनर इरिगेशन के लोगों ने नहर के बारे में बताया कि 1 तारीख से आपकी नहरें चल जाएंगी। अगर उसमें कहीं कोई असुविधा होती है तो विभागीय लोगों ने भी अपने नंबर बताए, और मेरा नंबर सदैव खुला रहता है। आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आपको कोई समस्या हो, देखिए नाक नहीं, क्योंकि दिन भर में हजारों टेलीफोन आते हैं। आप लोग ये कैटेगराइज करिए कि किस समस्या का समाधान किसके यहाँ से होना है, उसको फोन करिए तो आपकी समस्या का उचित समाधान होगा। तमाम सारे लोग यहाँ पर आए, क्योंकि आगे एक कार्यक्रम है आपका।